अब दोस्तों आपको भी मालूम है कि दिन बर दिन जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन बढ़ती जा रही है यूरोप आना उतना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो इसीलिए इस सीरीज़ का पूरा मेरा यही है जो है बताने का आपको जो है मकसद कि भाई आप किस कंट्री के अंदर बड़ी इजीली मूव हो के इंडिया से बाहर निकल के या फिर अपनी कंट्री से बाहर निकल के दूसरे देश के अंदर जाके अपना अच्छा भविष्य जो है बना सकते हैं दोस्तों। तो आज ऐसी ही हम एक कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो पूरी लाजमी आपने देखनी है, ये कोई बेकार की जानकारी नहीं, बिल्कुल आपके काम आएगी ये जानकारी। पूरी रिसर्च करने के बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे जिस कंट्री की, उसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा किस तरह आपने वहाँ जाना है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, कोई तरह की आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करनी नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। और PR भी आपको मिलेगी, 2 साल के बाद में आप PR के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में। काफ़ी जानकारी काम आएगी जो परेशान हो चुका है, निकलना चाहता है अपने देश से बिकॉज ऑफ लेस अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज ऑफ लो इनकम, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मूव होना चाहता है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी ID मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर पर्सनल कंसल्टिंग अगर मेरे से लेनी हो, कोई भी अगर सर्विस अगर उसको चाहिए, ठीक है, अगर उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, टूरिस्ट वीज़ा हो या फिर वर्क परमिट्स, कंसल्टिंग या फिर जॉब के रिलेटेड अगर कोई भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो हमसे बात कर सकता है। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करना है, कॉल बनानी है मेरे साथ। गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर आपकी कॉल शेड्यूल होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज जो मैं देश की बात करने जा रहा हूँ इसका नाम है यूरुग्वे, ठीक है। यूरुग्वे एक ऐसी कंट्री है जो बेसिकली साउथ अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है। ये कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लीन और स्टेबल इन्वायरमेंट है। अगर मैं कहूँ साउथ अमेरिका के अंदर सबसे बढ़िया कंट्री अगर मैं जाना कहीं पसंद करूँगा तो पर्सनली यूरुग्वे है वो, ठीक है। ये कंट्री के बारे में आप ज़रूर सर्च करना दोस्तों। मैं अब आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताता हूँ क्या क्या और किस तरह आपने यूरुग्वे में जाने के बाद में अपना जो है सेटअप बनाना है। पहली चीज़ ये है कि इसमें कोई मैं आपको फालतू की जानकारी नहीं दूंगा, सीधा आपको बताता हूँ ये पॉसिबल है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली चीज़, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास में पैसे नहीं है, पैसे बहुत कम है, लेकिन आपके पास में जॉब है, ठीक है, आपके पास कुछ इनकम है, या आप अगर कोई IT में जॉब करते हो इंडिया में या कुछ भी मतलब करते हो, आपकी ऑनलाइन इनकम भी अगर आ रही है, आप फ्रीलांसर भी हो, ठीक है, तो भी ये मुमकिन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रिटायर्ड हो तो भी आप ये मुमकिन है, ठीक है। जैसे अगर आप आर्मी ऑफिसर हो या अगर आप कोई सरकारी नौकरी आप करते थे और आपको पेंशन आ रही है तो भी मुमकिन है भाई। बताओ, इतने सारे ऑप्शन। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे किस तरह आप यूरुग्वे में जाने के बाद में आप अपने रेजिडेंसी की एप्लीकेशन जो है लॉन्च कर सकते हैं। पहली चीज़, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को यूरुग्वे के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए होता, ठीक है। आप इजीली जो है वहाँ पे जा सकते हो, वीज़ा फ्री आप ट्रैवल कर सकते हो, 90 दिन आप रह सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने करना है ये। एक बार आप दोस्तों यूरुग्वे में लैंड कर जाते हो ना, तो अपनी रेजिडेंसी की एप्लीकेशन आप वहीं पर स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कह लो या फिर कुछ भी कह लो, मतलब रेजिडेंस कार्ड आप कह लो, ठीक है। उसके लिए आप अपने एप्लीकेशन को जो है स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आप यूरुग्वे में एंटर कर जाते हो, रेजिडेंसी ऑफिस के अंदर जाके आपको जो है अपनी टेम्परेरी रेजिडेंस की जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च करनी पड़ेगी यूरुग्वे के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। पहला तो ऑफकोर्स दोस्तों आपको पासपोर्ट अपना चाहिए, पासपोर्ट कॉपी हमेशा अपने पास रखा करो, ठीक है। पासपोर्ट आपको चाहिए होगा, बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्लीन पुलिस रिकॉर्ड आपको चाहिए, यानी कि PCC आपको इंडिया से, ठीक है, जो है बनवानी पड़ेगी, वो आप ले जाना अपोस्टल करवाने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। उसके बाद आपको अपना एक प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ेंगे, यानी कि आपकी इनकम होनी चाहिए बेसिकली, वो आपकी रिटायरमेंट की कोई इनकम आ रही है या फिर आपकी कोई कुछ आपकी ऑनलाइन फ्रीलांसर इनकम आ रही है, आपका कोई रिमोट जॉब है, कुछ ना कुछ अगर आप कर रहे हो, ठीक है, इंडिया में कोई बिज़नेस कर रहे हो, उसकी आपकी इनकम आ रही है। भाई ये देखो, कुछ ना कुछ बंदा कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम तो कोई करता होगा ना, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो कुछ बेटर करना शुरू कर दो, ठीक है। कोई इनकम अपनी बनाओ ऐसी, ठीक है, कोई ना कोई आपकी इनकम हो, ठीक है। और ये बोलते हैं कि मिनिमम इनकम जो होती है वो कम से कम $1500 के आसपास जो है वो इतनी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बेसिकली आपके पास में कोई बिज़नेस भी हो, ठीक है, ये उनके लिए बेसिकली ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। कोई स्मॉल मीडियम बिज़नेस अगर इंडिया में कर रहा है और उसको मूव होना है, निकलना है, बड़ा ही आसान तरीका है। उसके बाद आपका एक मेडिकल चेकअप होगा दोस्तों, ठीक है, वो यूरुग्वे में ही होगा। और उसके बाद में आपको रेजिडेंसी की एप्लीकेशन आपकी लॉन्च हो जाती है। आपको एक दोस्तों लोकल एड्रेस भी चाहिए होगा जो आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा यूरुग्वे में, ठीक है। जब आप जाएंगे लोकल एड्रेस आप ले लें, लोकल एड्रेस लेने के बाद में ये सारी चीज़ें आपकी जो रेजिडेंसी की एप्लीकेशन है उसमें लग जाएंगी। बस उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपको रेजिडेंसी मिल जाती है दोस्तों यूरुग्वे के अंदर। अब देखिए दोस्तों, आपको रेजिडेंसी जो है इनिशियली मिलेगी 2 साल के लिए, ठीक है। अब 2 साल की रेजिडेंसी आप मेंटेन कीजिए, बरकरार रखिए, अपनी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रखिए। उसके बाद 2 साल के बाद में आप ऑटोमेटिकली परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे यूरुग्वे के लिए, ठीक है। वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस लेने का आपको फ़ायदा बड़ा होगा दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे उसके फ़ायदे बताता हूँ। पहली बात तो ड्यूअल सिटीजनशिप जो है यूरुग्वे के अंदर अलाउड है। अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडियन जो पासपोर्ट है वो ड्यूअल सिटीजनशिप को रिकग्नाइज़ नहीं करता, जिसकी वजह से आपको इंडियन पासपोर्ट
सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही स्टेबल इकोनॉमी है, ठीक है। उरुग्वे बहुत ही शांत, बहुत ही क्लीन कंट्री है, ठीक है। आपको मज़ा आ जाएगा वहाँ पे। आप देखो कि डेंजरस भी है वो कंट्री, जैसे ब्राज़ील हो गया, ठीक है। वहाँ पे आप देख लो कि सारे मतलब गैंग्स चलते हैं, माफिया चलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, बहुत ही प्यारा कंट्री है, ठीक है, रहने के लिए। आपको इसके अंदर रिटायरमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। और साथ में यहाँ पे सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपका अपना पैसा है जो आप कमा रहे हो, साफ़ सुथरी ज़िंदगी जियो, साफ़ सुथरी कंट्री में रहो, ठीक है। आगे आपके बच्चों का भी भविष्य अच्छा रहेगा, आपका भी भविष्य अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी ये है कि बाद में आप वहाँ चले जाते हो, ठीक है। बाद में आपको जब नेशनलिटी आपको अप्लाई करनी है 5 साल बाद, ठीक है, नेशनलिटी अप्लाई करो। उसके बाद में दोस्तों आप ईज़िली, ठीक है, बाद में किसी भी देश में, यूरोप में कहीं ना कहीं अगर आप घूमने आना चाहते हो, ज़रूर आप घूमने आ सकते हो। अब दोस्तों देखो, धीरे धीरे क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ना इमिग्रेशन क्लोज़ कर रही हैं, इसीलिए मैं इस सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ कि आपको मैं इस तरह की जनरल नॉलेज, इस तरह की जनरल अवेयरनेस दूँ, ताकि जो मेरे भाई, ठीक है, देर कर दी उन्होंने, ठीक है, यहाँ यूरोप नहीं आ पाए पैसे की तंगी की वजह से, तो इन कंट्रीज़ के भाव बहुत बढ़ गए हैं। अब ये कंट्रीज़ का सिस्टम ऐसा है कि इनको अब बंदे ये लगा लो, अब मतलब बहुत ही लिमिटेड बंदे चाहिए इनको, ठीक है। ये हर एक को वीज़ा नहीं दे सकते आज की डेट में, तो आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। अब ये आप देखो कि यूरोप का दौर ख़त्म है, दूसरी कंट्रीज़ का दौर अब शुरू है, जहाँ पर आप इजीली जाके रेजिडेंसी अपनी ले सकते हो। तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो आप, ठीक है। क्यों आप यूरोप के चक्कर में अपना पैसा और टाइम अपना बर्बाद कर रहे हो, जहाँ पे आपको पता है कि काम इतनी आसानी से बनेगा नहीं, है ना। तो इससे बेटर है कि आप मेरी ये सीरीज़ को फॉलो करो। मैं आपको एक एक करके ऐसी ऐसी कंट्री बताऊंगा, ठीक है, इसके अंदर तरीके बताऊंगा जाने के, ठीक है। और अगर आप पर्सनल मेरे से बात करना चाहते हो तो उसके लिए आप कंसल्टिंग आपको लेनी पड़ेगी प्लीज़, क्योंकि दोस्तों मेरे पास हज़ारों मैसेज होते हैं, हज़ारों ईमेल होते हैं, मैं हर एक का जवाब नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। इससे बेटर है कि आप कंसल्टिंग लेंगे, आपको 100% गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बाद में अगर आप कोई सर्विस भी लेना चाहते हैं, सर्विस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। इस तरह कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर लो। और इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर कॉल बनानी हो मेरे साथ, उसको नीचे मैंने लिंक जो है पिन कर दिया, कमेंट्स के अंदर भी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करना है और कॉल बनानी है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ आपसे किसी और शानदार कंटेंट के अंदर, इसी तरह से कवर करेंगे मैक्सिमम कंट्रीज़, ठीक है। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।